दोस्तों हमारा दावा है कि 8 मिनट का ये वीडियो देखकर आपको आज भरोसा हो जाएगा कि भारत को आज उसकी पुरानी खोई हुई साख मिल गई है। आप खुशी से झूम उठेंगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज दुनिया का सबसे संपन्न देश भी कह रहा है कि अगर हमने भारत का साथ ना दिया तो हम पिछड़ जाएंगे। डेनमार्क के ये वचन भारत को बड़ा संकेत दे रहे हैं, जो कि भारत को चीख चीख कर ये बता रहा है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। जब दुनिया भारत का सम्मान करती है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करती है, तो देश के 135 करोड़ लोगों के लिए इससे बड़ी गर्व की बात हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों के दौरे पर हैं। मंगलवार को उनके दौरे का दूसरा दिन रहा। जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को डेनमार्क पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। डेनिश पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। दोस्तों, डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन के हवाई अड्डे पर खुद वहां के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए विमान के पास खड़ी थी। ये भारत के लिए बेहद सम्मान की बात है। आमतौर पर ऐसा करने की औपचारिकता नहीं है, लेकिन डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने उन नियमों और प्रोटोकॉल को तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इससे पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए डेनमार्क कितना उत्सुक था। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले नमस्कार किया और फिर बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातें भी हुई। डेनमार्क के दूसरे नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में पूरी गर्मजोशी दिखाई। बर्लिन की तरह ही कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर भी प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भारतीय मौजूद थे। उन लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी भी काफी देर तक उन लोगों के पास रुके रहे। उन्होंने ढोल बजाने वाले भारतीयों से थोड़ा हंसी मजाक भी किया। भारतीय मूल के लोगों ने दिखाया गजब का उत्साह। दोस्तों, ऐसी ही तस्वीरें दोनों देशों के बीच बिजनेस मीट के बाद दिखी। यहां भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन के आधिकारिक आवास पहुंचे। वहां डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपना घर उन्हें दिखाया। ये सब कुछ ऐसा था जैसे आपके घर में कोई खास मेहमान आता है तो आप उसे अपने घर की एक एक चीज उत्साह से दिखाते हैं। डेनिश प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर की दीवार पर टंगी ये पेंटिंग दिखाई। ये पेंटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने डेनिश प्रधानमंत्री को पिछले साल अक्टूबर के उनके भारत दौरे के वक्त उपहार में दी थी। इस पेंटिंग को पट्टचित्र कहते हैं। पट्टचित्र ओडिशा की प्राचीन कला है और इसमें पौराणिक कहानियां, लोक कथाओं को खास तरीके से कपड़े पर बनाया जाता है। इस पेंटिंग में आमतौर पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा जाता है और इसे बनाने के लिए कलाकार विशेष कर परीक्षण लेते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के घर पर जो पट्टचित्र लगा है उसमें अयोध्या में राम दरबार को दिखाया गया है। दुनिया में बढ़ रहा भारत का दबदबा। दोस्तों, दोनों देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास में बने इस शानदार बगीचे में भी एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान क्या बातें हुई वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों नेताओं के हाव भाव दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई केमिस्ट्री बता रहे हैं। डेनमार्क के अखबार भी दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों से सजे हुए हैं। इन सब से आप समझ सकते हैं कि आजादी के 74 वर्ष बाद भारत कैसी स्थिति में है और दुनिया में उसका सम्मान अब किस प्रकार होता है। किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया के देशों में सम्मान दिया जाता है। भारत और डेनमार्क में हुए कई समझौते। दोस्तों, अब आपको यह जानना चाहिए कि कोपेनहेगन में मंगलवार को भारत और डेनमार्क के बीच क्या समझौते हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई। बैठक में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ गया भारतीय प्रतिनिधि मंडल था, तो दूसरी तरफ डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन और उनका प्रतिनिधि मंडल था। दोनों देशों के बीच ग्रीन शिपिंग और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर करार हुआ। इसके अलावा कौशल विकास और युवाओं को रोजगार के परीक्षण पर भी समझौता हुआ। पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी डेनमार्क मदद करेगा। जल शक्ति और ऊर्जा के क्षेत्र में भी डेनमार्क और भारत साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन की बातचीत में एक शब्द आया, फोमो। ये फोमो एक एब्रीवेशन है। इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी छूट जाने का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश को लेकर फोमो का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दिनों
फोमो शब्द सोशल मीडिया पर प्रचलित है। भारत में चल रहे सुधारों और निवेश की संभावनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो लोग भारत में निवेश नहीं करेंगे वो निश्चित रूप से पीछे छूट जाएंगे। डेनमार्क का रूस यूक्रेन युद्ध में दखल देने का अनुरोध। दोस्तों, आज भारत दुनिया में ऐसे स्थान पर है जहां उसके निर्णयों का पूरा सम्मान किया जाता है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर सारी दुनिया की नजरें भारत पर लगी हुई हैं। दुनिया को उम्मीद है कि इस युद्ध में भारत बड़ा निर्णायक बन सकता है। इसकी झलक मंगलवार को डेनमार्क के प्रधानमंत्री की बातों में दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रशिया यूक्रेन युद्ध पर दखल देने का अनुरोध किया। रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर बर्लिन में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई थी और मंगलवार को डेनमार्क में भी इस मुद्दे पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके बारे में बताया। दोस्तों, आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क दौरे का महत्व समझना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और डेनमार्क के रिश्तों के लिए काफी अहम है। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,500 लोग रहते हैं। भारत में डेनमार्क के करीब 200 कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों में एपी मोलर मैरिस्क ग्रुप, वेस्टस, एलएम विंड पावर, डेनफोसिस और रैम्बोल शामिल हैं। शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण और कृषि से लेकर फूड प्रोसेसिंग और शहरी विकास तक के क्षेत्रों में डेनमार्क की कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया स्कीम के तहत डेनमार्क की कई कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं में डेनमार्क की कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। डेनमार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडिया नॉर्डिक समिट में शामिल हुए। नॉर्डिक का मतलब है नॉर्थ, उत्तरी यूरोप के 5 देशों को नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। ये देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। पहला इंडिया नॉर्डिक समिट 2018 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। दूसरा इंडिया नॉर्डिक समिट डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हो रहा है। यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और बुधवार को वो नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं। इनमें से 3 देश डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड नाटो का हिस्सा हैं। फिनलैंड का लैंड बॉर्डर रूस से मिलता है, जबकि स्वीडन और रशिया के बीच समुद्री सीमा है। फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों देश अब तक नाटो में शामिल नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद हालात बदल गए हैं और जंग शुरू होने के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई है और जल्द ही ये नाटो के सदस्य बन सकते हैं। अमेरिका गुट में शामिल है नॉर्डिक देश, यानी कि दोस्तों नॉर्डिक कंट्रीज अमेरिका के गुट में है। रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी भी देश का समर्थन नहीं किया और भारत लगातार शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन भारत का झुकाव रशिया की तरफ माना जाता है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि वो खुद को तटस्थ देश के रूप में दुनिया के सामने पेश करे। अमेरिका समर्थक नॉर्डिक देशों के साथ संबंध बढ़ाकर भारत कूटनीतिक बैलेंस कायम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।